स्वागत है आपका खो खो विश्व कप 2025 में। और आज मुकाबला भारत बनाम ईरान। भारत ने एक मुकाबला खेला है और वो जीता है। ईरान ने एक खेला, एक जीता है। सिक्का उछाला गया। ईरान ने टॉस जीता और पहले वो डिफेंस करने के लिए तैयार हैं। बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला है। अपना पहला मैच जीत चुका है, ईरान भी जीत चुका है और यहाँ फुर्ती दिखाई कप्तान प्रियंका ने। बहुत बढ़िया पकड़, शुरुआत बहुत ही बेहतरीन। सिंपल टच से शुरुआत हो गई है। भारत ने 2 अंक अर्जित किए हैं। जहां पर ये चलता किया खिलाड़ी को। पूरा का पूरा बैच बाहर जा चुका है। जहां पर फातिमा मोहम्मद आबादी के सामने है, साथ है नरजिस और मेहदी फाती। ये 3 जो डिफेंडर्स हैं एक साथ उतरे। टॉस जीतने के बाद पहले डिफेंस का फैसला और वजीर वहां पर निर्मला भाटी। ओहो, सेंटर लेन को क्या बिल्कुल बाहर जाएंगी, बिल्कुल बाहर जाएंगी। मेहदी फाती को बाहर किया। यहाँ पर सिंपल टच से जाना होगा। इस तरीके से बुलाया गया था। 10 अंक भारत के हो गए हैं। ईरान अभी तक डिफेंडिंग में कमजोर नजर आ रही है। इस मैच का भी निपटारा किया दादा, यह बहुत बढ़िया शुरुआत है। लीजिए, चलता किया 10 नंबर के खिलाड़ी को। भारतीय टीम लगातार बेहतर प्रदर्शन करती हुई। पकड़ बहुत मजबूत है। भारत 14 अंक पर यहाँ पर खुद ही नस्तक हो गई। प्रियंका ने चलता किया सिंपल टच से 16 अंक भारत के। इस मैच का भी निपटारा होने वाला है। 4 नंबर के खिलाड़ी को भी चलता किया। इस मैच को भी निपटा दिया। भारत की धुआंधार शुरुआत है। एलेना, सीमा और महला देखना है किस तरह से प्रदर्शन कर पाती हैं। ज्यादा से ज्यादा समय मैट पर बिताएं, यही उनके लिए बेहतर होगा। 2, 7, 8, 3 आपको खिलाड़ी डिफेंड करते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर फिर से मांग की गई है और फिर उकसा रही है 7 नंबर की खिलाड़ी। नंबर 7 को चलता किया है। बार बार आवाज दी जा रही है। स्काई डाइव से बहुत बेहतरीन तरीके से 2 नंबर को भी चलता किया है। आउट होने के बाद भी मैट पर मौजूद रहती हैं, शायद मौका मिल जाए। अब देखना यह है कि ईरान के खिलाफ क्या वो उस लीड को भी और मजबूत कर पाएंगे। लेकिन भारत की पकड़ बहुत मजबूत है। झपटने की तैयारी है, बहुत बखूबी किया 36 नंबर ने। पूरा बैच निपटा दिया है। अभी भी 3 मिनट 12 सेकंड बाकी हैं। अर्गवन, किमिया और मोबिना, ये है अगला बैच इस मुकाबले में। भारत बनाम ईरान। भारत के 36 अंक और नए बैच की शुरुआत हुई। पहले ही खिलाड़ी को चलता किया है, सिंपल टच से बाहर भेजा है। भारत लगातार कोशिश कर रहा है कि बैच का निपटारा कम से कम समय में किया जाए। प्रियंका ने एक और खिलाड़ी को लपकने की कोशिश की। वजीर ने बहुत बढ़िया भूमिका में आगे बढ़ करके अच्छा खो दिया। यहाँ पर लीजिए, चलता किया है 3 नंबर ने और यहाँ पर बैच का निपटारा। 1 तीर से 2 शिकार, दोनों को चलता किया। बैच का निपटारा। भारत के 40 अंक। पहला टर्न जारी है। आप अनुमान लगा सकते हैं भारत की मजबूती का। लगातार जय घोष स्टेडियम में भारतीय टीम का बेहतरीन प्रदर्शन। यहाँ पर बहुत ही सिंपल टच से कप्तान प्रियंका ने इस मैच का निपटारा किया। भारत के 46 अंक। तो भारत में कुल मिलाकर 17 अर्जुन अवार्ड और 1 द्रोणाचार्य अवार्ड खो खो के खेल को अब तक मिल चुके हैं। लीजिए, पुकार 36 नंबर ने बहुत बड़ी की है। स्काई डाइव से आउट किया है। बहुत ही बेहतरीन अंक भारत के लिए। एक बार फिर से 50 का आंकड़ा पार किया। इस मैच का भी निपटारा कर दिया पल भर में। निर्मला भाटी, कैथरा और प्रियंका हनुमंत इंगले जो भारत की कप्तान है। चलिए, ये पहला शिकार और बाहर गई इस समय बी चैत्रा और ये पहला पॉइंट है ईरान का। पहले चैत्रा बी के पीछे थे और अब प्रियंका इंगले के।
और यहाँ पर प्रियंका इंगले किस तरह से आउट हुई, थोड़ा सा चौंकाने वाला था। क्या वो अपने आप को अलग नहीं ले जा पाई? चलिए ड्रीम रन, यहाँ पर ड्रीम रन पूरा हुआ। निर्मला देवी जो कि आमतौर पर वजीर के तौर पर अटैक में दिखाई देती है, यहाँ डिफेंस में उन्होंने ड्रीम रन लगाया भारत के लिए। ड्रीम रन का एक और योग बनता हुआ भारत के पास। डिफेंड करते वक्त ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं, ये बिल्कुल देसी घी है। पहले बैच की समाप्ति। बिल्कुल संजय दाव। अगली 3 खिलाड़ी आ गई हैं, माझी, पवार और शिंदे। आप देखिए दादा, वही जो आपने कहा, एक खिलाड़ी के पीछे रहते हैं ये। चलिए नंबर 3 बाहर आ गई, मगई माझी बाहर आई, लेकिन अभी भी 2 डिफेंडर हैं। नंबर 2 पीछे पड़ी, लेकिन जाना होगा सिंपल टच से अश्विनी को। ईरान फिर से धीमा पड़ गया। वही एक बात वजीर को बार बार समझनी होगी, खो देने का तरीका बदलना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पर योग बन चुका है। बहुत बढ़िया, नहीं कर पाया ईरान। और इस समय तीसरा टर्न शुरू हो चुका है, लेकिन लीड इतनी बड़ी है भारत के पास कि शायद ईरान को किसी चमत्कार की जरूरत होगी। नीता देवी बहुत इत्मीनान के साथ उन्होंने टच किया। 2 और पॉइंट्स भारत के खाते में। फातिमा लगातार कोशिश करती हुई, ईरान की खिलाड़ी मैट पर ज्यादा समय बिता रही है, लेकिन अब बहुत बढ़िया कोशिश थी, दिया नहीं गया है। टच की मांग थी, एक बार फिर से खो। बहुत बढ़िया, दादा ये हर बार मना कर देती है। अर्ली राइज कर दिया था और इसलिए वो खो मिला रही, टच मिला नहीं, लेकिन इस बार तो मिलेगा, इस बार तो मिलेगा। बैच बाहर जाएगा, फातिमा बाहर गई और इसके साथ ही ये बैच, पहला बैच बाहर गया। उस लिहाज से तकरीबन 2 मिनट का वक्त बिताया इस बैच ने। मदी, फाती, नरजिस और फातिमा, ये तीनों आई हैं इस बैच के अंदर। लीजिए टच मिल गया, बहुत ही बढ़िया। सेंटर लाइन का एडवांटेज लेते हुए हाथ बढ़ाए और नंबर 5 मदी फाते को बाहर कर दिया। 11 नंबर नरजिस लगातार परेशान करती हुई, लेकिन अब जाना होगा। सिंपल टच के तहत नरजिस बाहर जाती हुई। इस बैच की अंतिम खिलाड़ी फातिमा बार बार कोशिश कर रही है, लेकिन दक्षता हासिल है और उसका परिणाम यह है, भारत ने इस मैच का निपटारा कर दिया है। एक बार फिर से कम समय में इस मैच को निपटाने की भारत की कोशिश होगी। अटैक बहुत ही बेहतरीन। ईरान को जरूरत है एक अच्छा खेल दिखाने की, मैच पर समय बिताने की। बिल्कुल दावा कर रही कि उन्हें टच नहीं हुआ है। नंबर 8 एलेना अस्करी बहुत नाराज हैं। और यहां एक बार फिर नंबर 66 रेशमा राठौर। 2 डिफेंडर्स बाकी हैं अभी भी। बाहर किया 8 को, चलता किया है महला जेहानी को। बहुत बढ़िया सिंपल टच से भारत के 74 अंक हो गए हैं। ईरान परेशान हैरान करे तो क्या करे, फिर से चलता किया कप्तान प्रियंका ने। बहुत अच्छा प्रयास यहां पर। नया बैच सामने है, ज़ारा है, फातिमा है और फातिमा ज़ारा है। बेहतरीन शुरुआत करनी होगी, सिंपल टच से चलता किया। और यहां पर रिव्यू मांगा गया है, रिव्यू लेकर के आई हैं। नसरीन सामने है, यानी कि नसरीन और इनके बीच का मामला है। नसरीन मुस्कुरा रही थी रिव्यू के दौरान, इसका मतलब वो बिल्कुल श्योर है। बिल्कुल मुझे लगता है ये 100% टच हुआ है। बिल्कुल डिफेंडर नॉट आउट। तो क्या नसरीन का हाथ नहीं लगा? देखने में तो लगा कि शायद जर्सी में नसरीन का हाथ जाकर के लगा है। ईरान अच्छी वापसी कर रहा है, मैच पर ज्यादा समय बिता रहा है, लेकिन भारत आक्रामक तरीके से लपकना चाहता है और यहां पर मुस्तैदी से काम करते सिंपल टच से बाहर जाना होगा। फातिमा, नरजिस और फतेही, ये बैच नंबर 7। 1.5 मिनट अभी बाकी, तो क्या 8वां बैच भी देखेंगे। बढ़िया अटैक यहां पर सिंपल टच से चलता किया और बहुत ही आक्रामक तरीके से आगे बढ़ते हुए भारत
यहाँ पर अच्छा, बहुत ही बेहतरीन अच्छी कोशिश ईरान की। मैट पर समय बिताया जा रहा है, धीरे धीरे इस खेल को समझ रहे हैं, लेकिन भारत का आक्रामक तरीका, अटैक बहुत बढ़िया। यहाँ पर जाना होगा फातिम में, बहुत बढ़िया मोहम्मद आबादी ने समय बिताया और भारत ने इस मैच को निपटा दिया। मगई, मीनू, अश्विनी, एक और बैट। भारत के 88 अंक, आक्रामक तरीका सिंपल टच से चलता किया है। अर्गवान को, इस नाम को बार बार जब भी चलता किया है। ईरान की कोशिश, बड़ी अच्छी मशक्कत, यहाँ पर कीमिया को भी जाना पड़ेगा और पूर्णतः निपटारा इस मैच का। संजय दा, भारत ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया अभी तक, 92 अंक अर्जित किए। 93 पर भारत है और डिफेंड कर रही है भारतीय टीम इस वक्त। दावा किया पहली कामयाबी का, लेकिन शायद वो कामयाब हुई नहीं, सफलता मिली नहीं। हाथ जरूर ऊपर गया था। कुल मिलाकर 20 सेकंड और आखिर तक मीनू को बाहर जाना पड़ा। ड्रीम रन का मेला बिल्कुल लग जाएगा। नसरीन बहुत ही संतुलित लग रही है, बहुत आराम से ड्रीम रन आ गया है भारत के लिए। डिफेंड करते हुए पहला ड्रीम रन आया है। नसरीन बहुत आराम से, बहुत संतुलित तरीके से मैच पर समय बिताती हुई भारत के लिए एक और ड्रीम रन आप लिख लीजिए खाते में। ईरान लगातार मशक्कतें करता हुआ एक और ड्रीम रन भारत के लिए। 97 अंक भारत के, अकेले मोनिका भारत को एक और ड्रीम रन दिलवाते हुए। बहुत ही बढ़िया आक्रामक खेल, एफर्टलेस। उनके फेस को देखिए, उनकी थकान को देखिए, लेकिन क्या कमाल किया मोनिका ने, एक के बाद एक ड्रीम रन। भारत ने 100 का आंकड़ा पार किया। ईरान एक बार फिर से इस मैच का निपटारा जल्दी करना चाहेगा, लेकिन भारत ने बड़ा ही संतुलित तरीके से, संजय दा, मौका नहीं दिया है और बहुत बढ़िया तरीके से पकड़ बनाई हुई है मैच पर। अंशु कुमारी, बहुत ही बेहतरीन खेल, संतुलित, और यहाँ पर खेल के मात्र 1 सेकंड ये खेल समाप्त और अपने नाम कर लिया है। खो खो विश्व कप में भारत ने यह मुकाबला भारत बनाम ईरान में भारत ने ईरान को शिकस्त दी। 100 और 16, फासला बहुत बड़ा।